बनने का बहुत बड़ा शौक है। हमें सनातन का पक्का सिपाही बनना है। हमने विचार किया कि हम हिंदुओं को जगाएंगे, सनातनियों को एक करेंगे। सनातन को एकजुट करने जा रहे हैं। ये यात्रा से सनातन आपका एकजुट हो जाएगा। फिर यात्रा का मकसद सिर्फ ये है कि बस दिखाओ कि बाबा जी यात्रा पर हैं। अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि या तो तुम घर पर पड़े रहो, और पड़े रहोगे तो तुम्हारा हाल भी डायनासोर जैसा होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। फिर से आ गया हूँ एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। आज हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं बाबा धीरेन्द्र की शास्त्री, जिनको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, जो अपनी जादुई तरीके से लोगों के नाम तक भी बता देते हैं। लोगों के कितने परिवार में कितने लोग हैं, ये सब बाबा बता देते हैं जब वो अपने गद्दी पर बैठे होते हैं तब। आज इस वीडियो में देखिए किस तरीके से बाबा धीरेन्द्र की शास्त्री मीडिया के सामने इंटरव्यू ले रहे हैं। जो मीडिया वाले उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं बाबा से, तो बाबा कहते हैं कि हम सनातन के सिपाही बनना चाहते हैं और हम हिंदुओं को जगाना चाहते हैं। जो भी हिंदू सोए हुए हैं, अगर वो जाग गए तो उनके लिए बेहतर होगा, अगर वो सोए रह गए तो उनका डायनासोर के जैसा हो जाएगा, ऐसा बाबा धीरेन्द्र की शास्त्री कहते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं, तो आप लोग लास्ट तक बन रहिएगा। पूरी अच्छी तरीके से आप लोग देखिए बाबा धीरेन्द्र की शास्त्री कहते कुछ और है, लेकिन बाद में फिर पलटने भी लगते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिपाही बनने का बहुत बड़ा शौक है। हमें सनातन का पक्का सिपाही बनना है। हमने विचार किया कि हम हिंदुओं को जगाएंगे, सनातनियों को एक करेंगे। सनातन को एकजुट करने जा रहे हैं। ये यात्रा से सनातन आपका एकजुट हो जाएगा। फिर यात्रा का मकसद सिर्फ ये है कि बस दिखाओ कि बाबा जी यात्रा पर हैं। अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि या तो तुम घर पर पड़े रहो, और पड़े रहोगे तो तुम्हारा हाल भी डायनासोर जैसा होगा। कि वो अभी 20% हुए हैं और कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये 50% हो जाएंगे, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में हिंदुओं का प्रवेश नहीं होगा और मंदिर में मस्जिद बन जाएगी, तब इस देश के हिंदुओं को पता लगेगा कि जो बागेश्वर बाबा कह रहे थे वो सही कह रहे थे। शास्त्री, दो स्थितियां होती हैं, या तो हम देश में अराजक माहौल पैदा करते हैं, या हम देश में कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक सबको चलने की व्यवस्था खड़ा करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन दिनों में आपको राजनेता के तौर पे ज़्यादा देख रहा हूँ। आप रैलियाँ कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, माला निकाल के लोगों के बीच में फेंक रहे हैं। इरादा क्या है? योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये फंस गया सीएम। बिल्कुल भी नहीं। भगवा ये हिंद का मतलब है कि सनातन के ध्वज के नीचे सब कुछ चले। तिरंगा हमारा ही रहेगा, संविधान ही चलेगा, संविधान के आधार पर ही देश चलेगा। पर भगवा ये हिंद करने का मतलब है सबको लेकर चलना। भगवा ये हिंद करने का मतलब है जात पात से ऊपर उठना। भगवा ये हिंद करने का मतलब है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से ऊपर उठना। भगवा ये हिंद का मतलब है सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, इस बात पर गर्व करना। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। भारत में ही कुछ सेक्युलरिज्म का कीड़ा खाने वाले लोग हैं, जिनको सेक्युलरिज्म का कीड़ा लगा हुआ है। विदेशों में बैठे हुए उनके आका हैं, जो इस देश को गजवा हिंद देखना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र करना चाहते हैं, जो इस देश में सनातन संस्कृति और सनातन पद्धति को शून्य करना चाहते हैं। उन्होंने कई देशों पर अपना आधिपत्य जमाया। भारत की संस्कृति को भी वो नष्ट करना चाहते हैं, और बार बार वो चिल्ला करके कहते हैं कि गजवा हिंद होगा। इन्होंने ना तो कभी भी हरा झंडा हटाया, ना तो इन्होंने कभी भी मस्जिद के खिलाफ बोला, ना इन्होंने कभी कुरान के खिलाफ बोला, ना इन्होंने कभी हिंदू या मुसलमान के खिलाफ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि गजवाए हिंद जो है वो सनातनियों के लिए बड़ा खतरा है, तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी तो कहते हैं भगवाए हिंद, पूरे हिंदुस्तान को भगवा में कर दो। बिल्कुल, तो वो उनके लिए खतरा नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन इनका ये जो गजवाई हिंद, ये क्या है? गाजी की तलवार पर अपने नियमों का पालन करना। गाजी की तलवार से गर्दन को काट कर जो इस्लामिक नहीं मानेगा, या तो वो मरे या फिर धर्मांतरण करे, अथवा फिर देश छोड़ के भाग जाए। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। इसकी जगह जगह जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे, गजवाई हिंद के नारे लग रहे, जगह जगह पर जय जयकारे हो रहे हैं इनकी, और बड़ी भीड़ जुटाई जा रही है इनकी। इससे देश में बहुत विचित्र स्थिति प्रकट हो जाएगी। सनातनी हिंदुओं का बचना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हमने मुहिम छेड़ रखी कि अगर आप गजवाई हिंद चाहते हैं तो हम भगवाई हिंद चाहते हैं। जब आप कह रहे हैं कि सनातन सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का नाम है, इसका बुनियादी सिद्धांत यही है, तो आप कुंभ में क्यों कहते हैं कि सिर्फ सनातनियों का प्रवेश होना चाहिए, गैर सनातनी वहाँ नहीं जाएंगे? गैर सनातनी प्रवेश करेंगे,
तो वहाँ पर निश्चित रूप से उपद्रव होंगे। आस्था की वहाँ आने वाले साधु संत महापुरुष वैरागी जपी तपी भक्त श्रद्धालु उनकी आस्था पर ठेस पहुँचेगा। आपको त्रिवेणी की महिमा का पता नहीं, त्रिवेणी संगम का पता नहीं, आपको गंगा स्नान करना नहीं है, आपको प्रवचन सुनना नहीं है, आपको संतों का आदर करना नहीं है, आपको वहाँ पर रहने वाले साधु संत श्रद्धालुओं की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो धंधे से क्या मतलब? नहीं, लेकिन अगर वो कारोबार करते हैं तो क्या दिक्कत? क्या मतलब है? क्यों जरूरी है? वहीं पर क्यों जरूरी? इस देश में बहुत जगह है, इतना बड़ा देश लेकिन जिसकी श्रद्धा नहीं है, अगर वो सेवा में लगा हुआ है, वो कारोबार ही कर रहा है, वो दुकान चला रहा है या पानी दे रहा है या बैनर पोस्टर लगा रहा है, उस पर क्या आपत्ति है? बिल्कुल। शाबाश बेटा। हम आपके त्योहारों में तो नहीं अपनी दुकान लगवाने की जिद करते। अगर यही आपको गंगा जमनी करनी है तो हम आप अपनी मस्जिदों के सामने चादर बनाने की जो पद्धति है आपकी, वो हमारे हिंदुओं को दे दो, ऑफर करो। लेकिन दरगाहों पर तो जाते हिंदू